हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। साथियों, यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, मैं पूरी तरह से गाइड करूंगा कि यदि किसी बिजनेस की तलाश में आप बैठे हुए यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च किया, देखा, बहुत तरह की रिसर्च किया, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हो कि मुझे कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करना चाहिए। मैं इस वीडियो में कुल मिलाकर 5,000 के इन्वेस्टमेंट पर ऐसे व्यवसाय के बारे में जिक्र करूंगा जिससे कि यदि आप स्टार्टअप करते हो तो घर बैठे 45,000 से 60,000 की महीने की कमाई आप कर पाओगे। जी हाँ साथियों, मेरा यकीन मानिए, इस व्यवसाय को कोई भी चला सकता है, महिला पुरुष कोई भी चला सकता है। ऐसे में यदि आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, बहुत तरह के बिजनेस के बारे में आपने सोचा, देखा, रिसर्च किया, कुछ नहीं कर पा रहे हो, ये असमंजस से पड़े हुए हो और सोच रहे हो कि मैं किन तरह के व्यवसाय स्टार्टअप करूँ कि घर बैठे कमाई किया जाए, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो पर बने रही साथियों, मैं पूरी तरह से कंप्लीट गाइड करूंगा कि आखिर कौन सा व्यवसाय है जिसे कि 5,000 के इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप किया जा सकता है और अच्छे खासी कमाई की जा सकती है। यदि आप पार्ट टाइम में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग करें तो पार्ट टाइम में भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, सर्विस करते हुए भी इस व्यवसाय को चलाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय में ज्यादा माथापच्ची भी नहीं है। आप इस व्यवसाय को केवल स्टार्टअप कर दो और आपको कुछ नहीं करना है और महीने के अच्छे खासे कमाई आप करते रह जाओ। तो चलिए साथियों, हम सबसे पहले जान लेते हैं आखिर कौन सा व्यवसाय जिसे कि स्टार्टअप किया जा सकता है मात्र 5,000 की इन्वेस्टमेंट पर। तो ये व्यवसाय साथियों इंडिया पोस्ट ऑफिस का फ्रेंचाइजी लेकर आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, केवल 5,000 के इन्वेस्टमेंट पर आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। आप थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हो तो इस व्यवसाय को चला सकते हो। यदि आप महिला हो तो भी इस व्यवसाय को चला सकते हो, यदि आप पुरुष हो तो भी इस व्यवसाय को चला सकते हो, यदि आप स्टूडेंट हो तो भी इस व्यवसाय को चला सकते हो। और उससे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय को अपने घर पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। यदि आप शहर में रहते हो तो भी इस व्यवसाय को चला सकते हो और ग्रामीण एरिया में यदि आप रहते हो तो भी इस व्यवसाय को चला सकते हो। ध्यान दें साथियों, इंडिया पोस्ट फ्रेंचाइजी का काम बहुत आसान सी प्रक्रिया होती है साथियों, इससे सुनकर आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान सी प्रक्रिया होती है, इसे कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। इस वीडियो पर बने रहिए, मैं पूरी तरह से कंप्लीट गाइड करके बताऊंगा कि आखिर इंडिया पोस्ट फ्रेंचाइजी आप किस तरह से ले सकते हैं, आखिर डाकघर की सेवाएं अपने घर पर किस तरह से आप स्टार्टअप कर सकते हैं, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके कितनी कमाई आप कर सकते हो, साथ ही इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते थे कितना कमीशन मार्जिन आपको दिया जाता है। पूरी A to Z कंप्लीट गाइड आपको बताऊंगा साथियों, इस वीडियो पर बने रहिए। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस वेबसाइट को 5,000 के इन्वेस्टमेंट पर बिल्कुल स्टार्टअप किया जा सकता है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल 5,000 के इन्वेस्टमेंट पर आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। केवल एक स्मार्टफोन के दाम पर, कीमत पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है और महीने के 45 से 60,000 की कमाई घर बैठे आप कर सकते हो। बता दें साथियों, वर्तमान में हमारे भारतवर्ष में 1,55,000 से ऊपर इंडिया पोस्ट का फ्रेंचाइजी वर्क कर रहा है। इसके बावजूद भी हमारे देश के कोने कोने में ऐसे अभी भी जगह है जहां पर कि इंडिया पोस्ट का सेवा अभी भी नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट इस व्यवसाय को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है, यानी कि कोई भी युवा इस व्यवसाय में ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें बहुत तरह के सब्सिडी मुहैया प्रदान करती है, साथ ही साथ समर्थन करती है कि भैया इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप कीजिए और स्वरोजगार करके इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई कीजिए। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो केवल 5,000 के इन्वेस्टमेंट पर। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय में मनी ऑर्डर भेजना, टिकट भेजना, स्टेशनरी भेजना सहित अन्य तरह के कार्य किए जाते हैं। बात करें साथियों इंडिया पोस्ट फ्रेंचाइजी से आखिर कमाई कैसे की जाती है, तो बता दें साथियों, इंडिया पोस्ट फ्रेंचाइजी का कार्य मुख्य रूप से कमीशन पर कार्य किया जाता है और वो कमीशन MOU निर्धारित करते हैं कि आखिर आपको कितना कमीशन मार्जिन दिया जाएगा। बता दें साथियों, इंडिया पोस्ट फ्रेंचाइजी यदि लेने के लिए आप इच्छुक है, यदि आप सोच रहे हो कि खुद का हम व्यवसाय स्टार्टअप करें, इंडिया पोस्ट का सर्विस हम ले, तो इसके लिए ज्यादा कोई प्रक्रिया नहीं होती है। इसे सबसे पहली प्रक्रिया होती है साथियों आवेदन की। आवेदन दो तरीके से कर सकते हो साथियों, या तो ऑनलाइन कर सकते हो या फिर ऑफलाइन कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों ऑनलाइन की प्रक्रिया आखिर कैसे होती है। ऑनलाइन की प्रक्रिया में सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल से भी इस व्यवसाय के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, आपको गूगल पे टाइप करना है indiapost.gov.in पर और यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जो कि फ्रेंचाइजी के नाम से मिल जाएगा और फॉर्म में पूछी गई डिटेल आपको अच्छे से फिलअप करना है और उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। दूसरा प्रक्रिया है साथियों ऑफलाइन। ऑफलाइन में भी ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। ऑफलाइन आपको क्या करना है, नजदीकी जो है डाकघर पर आपको विजिट करना है, डाकघर के कर्मचारी से आपको फ्रेंचाइजी का फॉर्म ले लेना है और फॉर्म में पूछी गई जानकारी को मैनुअली आपको फिलअप करना है और उसके बाद जो है डाकघर में आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो कुछ क्वालिफिकेशन की भी रिक्वायर होती है। ध्यान दें साथियों, क्वालिफिकेशन की जहां पर बात उठती है तो आवेदक कम से कम 18 वर्ष के ऊपर आयु के होने चाहिए। साथ ही साथ आवेदक महिला हो या फिर पुरुष हो चलेगा, लेकिन आवेदक कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। भारत के आम नागरिक कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ध्यान दें साथियों, जैसे कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन में जैसे ही फॉर्म यदि आप सबमिट कर देते हो तो फॉर्म के अप्रूव होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्य किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद
48 से 72 घंटे के बाद डाकघर के कर्मचारी MOU कागजात पर सिग्नेचर करवाएंगे। उसके बाद आपको फ्रेंचाइजी का सर्टिफिकेट दे देंगे, यानी कि भैया आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। ध्यान दें साथियों, सर्टिफिकेट आपको जब मिल जाता है उसके लिए आपको एक जगह निर्धारित करना है, यानी कि कहाँ पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने वाले हो। आप अपने घर से भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, दुकान से भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। छोटा सा 10 बाय 10 का रूम है तो वहाँ पर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। गाँव में रहते हो तो वहाँ पर भी स्टार्टअप कर सकते हो, शहर में रहते हो तो भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। ध्यान दें साथियों, अब तक ही मैंने जाना कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए प्रक्रिया क्या होती है, कैसे कार्य किया जाता है। अभी मुख्य रूप से मेन पॉइंट पर हम आ चुके हैं साथियों कि इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन हम कैसे ले सकते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया हूँ कि साथियों इस व्यवसाय में जो भी काम किए जाते हैं मुख्य रूप से कमीशन पे कार्य किए जाते हैं। तो आखिर कितना कमीशन किन कामों के लिए दिया जाता है हम विशेष तौर से जानने की कोशिश करेंगे। साथियों मैं आपके सामने एक सारणी प्रस्तुत करता हूँ, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि साथियों मैंने इस सारणी में ऊपर में कार्य दर्शा दिया हूँ और बगल के कॉर्नर पर कमीशन दर्शा दिया हूँ। जैसे कि रजिस्टर्ड आर्टिकल बुक करने पर आपको 3 रुपया का कमीशन दिया जाता है। स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक करने पर आपको 5 रुपया का कमीशन दिया जाता है। वहीं 100 से 200 रुपये के मनी ऑर्डर बुक करने पर 3 रुपये 50 पैसे का आपको कमीशन दिया जाता है। वहीं 200 रुपये से अधिक के मनी ऑर्डर बुक करने पर 5 रुपया का कमीशन दिया जाता है। ध्यान दें साथियों, हर महीने 1000 से ज्यादा पर आपको 20% का अतिरिक्त कमीशन मार्जिन दिया जाएगा। ध्यान दें साथियों, इसके अलावा भी 2 तरह के आपको और कमीशन दिया जाता है, जैसे कि रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट की बुकिंग, डाक टिकट, डाक स्टेशनरी और मनी ऑर्डर फॉर्म की बिक्री पर बिक्री राशि का 5% का कमीशन मार्जिन आपको दिया जाता है। डाक विभाग द्वारा अर्जित आय का 40%, राजस्व, टिकट की बिक्री, केंद्रीय भर्ती शुल्क, टिकटों आदि सहित खुदरा सेवाओं का कमीशन दिया जाता है। यानी कि साथियों इन कमीशन मार्जिन को कलेक्शन किया जाए तो महीने के 45,000 से 60,000 की कमाई घर बैठे आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय को कोई भी स्टार्टअप कर सकता है, महिला भी स्टार्टअप कर सकती है, पुरुष भी, और 8वीं पास कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, स्वरोजगार की तलाश में बैठे हुए हो, तो डाकघर का फ्रेंचाइजी लेकर आप अपना व्यवसाय खुद का स्टार्टअप कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। इंडिया गवर्नमेंट इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स कर रही है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। केवल 5,000 के इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई आप कर सकते हो। मुझे उम्मीद है साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी शायद आपको पसंद भी आया होगा। इस बिजनेस के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन तरह के और भी लेटेस्ट अच्छे खासे बिजनेस आइडिया वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ इनकम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इससे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक इस वीडियो पर बने रहने के लिए, अपना बहुमूल्य समय व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।